तो गाइस आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं इस मूवी का नाम है दामास। ये मूवी सन 1994 में रिलीज हुई थी और इस मूवी के स्टार्टिंग में एक एज नाम के शहर को दिखाया जाता है जहां पर पानी में कुछ प्लम्बरिंग का काम चल रहा होता है। प्लम्बर को पानी में एक बॉक्स दिखाई देता है जिसमें एक जंजीर बंधी होती है। वो जंजीर तो काट देता है मगर वो उसमें देख नहीं पाता है कि उसके अंदर क्या है। उस बॉक्स के ऊपर एक पाइप गिरता है जिससे बॉक्स खुल जाता है और बॉक्स में से एक बहुत पुराना मास्क निकलता है जो तैरकर पानी के ऊपर आ जाता है। इसके अगले सीन में दिखाया जाता है कि एक स्टैनली नाम का लड़का एक लड़की से बातें कर रहा है। स्टैनली एक बैंक में क्लर्क है और स्टैनली उस लड़की को 2 टिकट दिखाता है और उसे डेट के लिए पूछता है। तो लड़की कहती है कि मेरी एक और दोस्त है जिसको वहां जाना है। अब स्टैनली उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था इसलिए वो दोनों टिकट उसको दे देता है और वो लड़की स्टैनली को थैंक यू बोलकर चली जाती है। कुछ देर बाद वहां पर एक लड़की आती है जिसका नाम टीना होता है जिसे स्टैनली देखता ही रह जाता है क्योंकि वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। वो लड़की स्टैनली से कहती है कि उसे बैंक में एक अकाउंट खुलवाना है मगर उस लड़की के बैग में एक हिडन कैमरा होता है। वो वहाँ की सभी सिक्योरिटी को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही होती है क्योंकि टीना का बॉयफ्रेंड डोरियन उस बैंक को लूटना चाहता है, इसलिए टीना को कैमरा लेकर बैंक में भेजा था। इसके बाद स्टैनली का फ्रेंड चार्ली उससे कहता है कि आज रात एक पार्टी में चलना है। इसके बाद स्टैनली ऑफिस के बाद गैरेज जाता है जहाँ उसने अपनी कार रिपेयर करने के लिए दी होती है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसकी कार रिपेयर नहीं हुई है। ये सुनकर स्टैनली को दुख होता है क्योंकि उसे पार्टी में जाना होता है। स्टैनली मैकेनिक से किसी दूसरी कार के लिए कहता है तो मैकेनिक उसे एक खटारा कार दे देता है और वो उसी कार से क्लब चला जाता है। स्टैनली के फ्रेंड की दोस्ती क्लब के किसी मेंबर से होती है इसलिए उसे एंट्री मिल जाती है और स्टैनली को एंट्री नहीं मिलती है, उसे उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। इसके बाद वो उसी खटारा कार से घर के लिए निकल पड़ता है और वो जब एक ब्रिज के ऊपर जाता है तो उसकी कार खराब हो जाती है। इसके बाद स्टैनली पुल के किनारे खड़ा होता है तो उसे पानी में एक लाश जैसे कोई चीज तैरती हुई दिखती है। लेकिन जब स्टैनली पानी में जाता है तो देखता है कि एक कचरे का ढेर होता है जो ऊपर से इंसान की तरह दिख रहा था। जब वो उस कचरे के ढेर में देखता है तो उसे वही मास्क मिलता है जो स्टार्टिंग में उस बॉक्स से निकला था। स्टैनली उस मास्क को लेकर घर आ जाता है। इसके बाद उसका डॉग माइलो जब उस मास्क को देखता है तो वो अजीब तरह से रिएक्ट करता है। इसके बाद स्टैनली उस मास्क को लेकर एक शीशे के सामने जाता है और उसे अपने फेस पर लगाता है। वो जैसे ही अपने फेस पर लगाता है तभी वो पूरी तरह से बदल जाता है और उसका चेहरा हरे रंग का हो जाता है और जब वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो उसके जेब से एक घड़ी निकलकर उछलने लगती है। स्टैनली अपनी जेब से एक बड़ा सा हैमर निकालता है और घड़ी को तोड़ देता है। तभी उस घर की ओनर बाहर निकलती है और वो स्टैनली को देखकर डर जाती है और वो जोर से चिल्लाने लगती है। वो अपनी गन निकाल कर लाती है और उस पर गोली चलाने लगती है पर स्टैनली खिड़की तोड़कर बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो एक कार के सामने खड़ा हो जाता है और कार वाला उसे हटने के लिए हार्न बजाता है। इसके बाद स्टैनली एक छोटा सा हार्न निकालता है और वो जैसे ही बजाता है तो उसकी कार से धुआं निकलने लग जाता है। इसके बाद वो उस गैरेज में जाता है जहाँ पर उसने अपनी कार रिपेयर के लिए दी होती है और वहाँ पर दोनों मैकेनिक को काफी ज्यादा परेशान करता है और वापस अपने घर आ जाता है। इसके बाद जब उसकी सुबह नींद खुलती है तो उसे लगता है कि ये सब सपना था, पर तभी उसका दरवाजा नॉक होता है और जब वो बाहर निकलता है तो देखता है कि घर के बाहर पुलिस होती है और पुलिस उससे पूछती है कि उसने किसी नकाब वाले को देखा है। तो स्टैनली को समझ में आ जाता है कि उसके साथ जो हुआ वो सब हकीकत है, न कि एक सपना। इसके बाद स्टैनली साफ मना कर देता है कि उसने किसी नकाब वाले को नहीं देखा है। इसके बाद स्टैनली उस मास्क से पीछा छुड़ाने के लिए उसे घर से बाहर फेंक देता है मगर वो मास्क फिर से उसके घर के अंदर आ जाता है और जब स्टैनली अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसका बॉस उसे बहुत डांटता है और कहता है कि ये कौन सा वक्त है ऑफिस आने का। इसके बाद जब स्टैनली वापस अपने घर आता है और वो बहुत उदास होता है क्योंकि वो उस क्लब में दोबारा जाना चाहता था जहाँ उस दिन उसे एंट्री नहीं मिली थी, पर स्टैनली चाहकर भी उस क्लब में नहीं जा सकता क्योंकि वो शहर का सबसे महंगा और सबसे बड़ा क्लब है जहाँ पर एंट्री मिलना बहुत ही मुश्किल है। इसके बाद स्टैनली देखता है कि जो मास्क उसने फेंक दिया था वो सोफे पर पड़ा है। स्टैनली न चाहकर भी उसे पहन लेता है। उधर दूसरी तरफ जिस बैंक में स्टैनली काम करता है वहाँ पर टीना के बॉयफ्रेंड डोरियन के आदमी होते हैं जो आज रात बैंक लूटना चाहते थे, पर इससे पहले कि वो बैंक के अंदर जाते तभी उस बैंक का दरवाजा टूटता है और बाहर स्टैनली निकलता है और स्टैनली के पास 3 बड़े बड़े बैग होते हैं जिसमें पैसा भरा होता है और स्टैनली उन सबसे कहता है कि तुमने आने में देर कर दी। ये कहकर स्टैनली अपनी ही बैंक को लूट कर चला जाता है और पुलिस आकर डोरियन के आदमियों पर गोली चलाने लगती है। दूसरी तरफ स्टैनली एक बहुत बड़ी कार लेकर उसी क्लब में आता है जिस क्लब में उसे कुछ दिन पहले एंट्री नहीं मिली थी। इसके बाद सिक्योरिटी वाला उससे कहता है कि अंदर हाउस फुल है तो स्टैनली अपनी जेब से नोटों की गड्डियां निकालता है और हवा में पैसे उड़ाकर क्लब के अंदर एंट्री कर जाता है जहाँ पर टीना डांस कर रही होती है और स्टैनली भी उसके साथ डांस करता है और खूब इंजॉय करता है और टीना उससे इम्प्रेस हो जाती है। जिसके बाद वो टीना को एक किस भी करता है। तभी टीना का बॉयफ्रेंड डोरियन
वहाँ पर आ जाता है और डोरियन का आदमी उससे कहता है कि हमसे पहले बैंक किसी और ने लूट लिया है और बैंक लूटने वाला और कोई नहीं, जो टीना के साथ डांस कर रहा है वही आदमी है। इसके बाद डोरियन अपने आदमियों से स्टैनली को पकड़ने को कहता है। फिर डोरियन के आदमी स्टैनली पर गोली चला देते हैं पर स्टैनली को एक भी गोली नहीं लगती और वो भाग जाता है, मगर स्टैनली की एक टाई का टुकड़ा वहीं पर रह जाता है। इसके बाद तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और डोरियन को बैंक लूटने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है और पुलिस उससे हरे नकाब वाले के बारे में भी पूछती है, लेकिन वो साफ मना कर देता है कि वो उसका आदमी नहीं है। इसके बाद ऑफिसर मिच को वहाँ पर एक टाई का टुकड़ा मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि इस तरह की टाई तो स्टैनली पहनता है और हरे मास्क वाला आदमी स्टैनली ही है। पूछताछ के लिए मिच उसके घर भी जाता है, मगर स्टैनली कहता है कि मेरी टाई चोरी हो गई थी। इसके बाद जब स्टैनली अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसका बॉस उसे बहुत डांटता है और कहता है कि बैंक लूट चुका है और तुम अब भी लेट आए हो, मगर स्टैनली अपने बॉस को धमकी देता है कि अगर तुमने मुझे परेशान किया तो तुम्हें ही चोरी में फंसा दूंगा। तभी वहाँ टीना आ जाती है और कहती है कि मुझे मास्क वाला आदमी बहुत पसंद है और मैं उससे मिलना चाहती हूँ, और स्टैनली बातों बातों में कह देता है कि मैं उसे जानता हूँ और आज रात मैं तुम्हें पार्क में उससे मिलाऊंगा। इसके बाद स्टैनली एक साइकाट्रिस्ट के पास जाता है और स्टैनली अपना मास्क दिखाता है। वो मास्क को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि ये मास्क नॉर्स मैथोलॉजी के देवता लोकी का मास्क है, जिन्हें शरारत का देवता भी कहा जाता है। उनकी शरारत से परेशान होकर सभी देवताओं ने उन्हें देवलोक से भी निकाल दिया था। स्टैनली उस मास्क को पहनता है, लेकिन मास्क पहनने के बाद भी उसको कुछ नहीं होता है। स्टैनली ये समझ जाता है कि ये मास्क सिर्फ रात में ही काम करता है। फिर स्टैनली रात को मास्क पहनकर टीना से मिलने पार्क में जाता है, लेकिन वहाँ पुलिस आ जाती है। टीना पुलिस को देखकर भाग जाती है, लेकिन पुलिस स्टैनली को पकड़ लेती है, मगर स्टैनली सबको चकमा देकर पार्क से बाहर आ जाता है और वो बाहर देखता है कि पूरी पुलिस फोर्स बाहर खड़ी है। इसके बाद स्टैनली अपना जादू चलाता है, जिससे पूरी पुलिस फोर्स नाचने लगती है, जिससे स्टैनली वहां से भागकर एक गली में चला जाता है और वो अपने मास्क को उतार देता है। तभी वहां पर एक कार आकर रुकती है, जिसमें एक लड़की होती है जिसका नाम पैगी होता है। वो अपनी गाड़ी में स्टैनली को बिठाकर वहां से निकाल लेती है। पैगी स्टैनली को अपने ऑफिस में लेकर जाती है, जहाँ पर स्टैनली उससे सब कुछ बता देता है कि वो जब मास्क पहनता है तो उसमें अजीब सी शक्तियाँ आ जाती हैं। तभी वहाँ पर डोरियन आ जाता है, जिसने पैगी को $50,000 दिया था, क्योंकि ये सब पैगी ने पैसों के लिए किया था। इसलिए पैगी मास्क डोरियन को दे देती है और डोरियन के आदमी स्टैनली को उल्टा लटका देते हैं। इसके बाद जब डोरियन उस मास्क को पहनता है तो उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। इसके बाद डोरियन स्टैनली को एक नकली मास्क के साथ पुलिस से पकड़वाने का प्लान बनाता है, क्योंकि पुलिस को उस आदमी की तलाश है जिसने बैंक लूटा था। डोरियन के आदमी स्टैनली के घर जाते हैं और बैंक का लूटा हुआ पैसा अपनी बैग में भरने लगते हैं, और वहाँ पर स्टैनली का डॉग देखता है कि स्टैनली को गाड़ी में बंद करके रखा है। जब ये लोग घर से पैसे लेकर निकलते हैं तो स्टैनली का डॉग भी उनकी गाड़ी का पीछा करता है और वो लोग स्टैनली को एक नकली मास्क के साथ पुलिस वालों के सामने फेंक देते हैं। इसके बाद जब पुलिस देखती है तो स्टैनली के पास एक हरे रंग का मास्क निकलता है और पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है। इधर टीना स्टैनली से मिलने के लिए जेल में जाती है और स्टैनली टीना को मास्क के बारे में सब कुछ बता देता है। इसके बाद टीना कहती है कि तुम मास्क के बिना भी अच्छे लगते हो, तुम्हें मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद टीना वहाँ से चली जाती है। टीना जैसे ही बाहर जाती है तो डोरियन के आदमी उसका पीछा करने लगते हैं। टीना उससे बचने की कोशिश करती है और चिल्लाने लगती है, और स्टैनली उसकी आवाज सुन लेता है और वो खिड़की से देखता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। स्टैनली पुलिस से बताने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस वाला उस पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद स्टैनली का डॉग माइलो खिड़की से जंप करके उसके पास आ जाता है, और जब पुलिस वाला सो रहा होता है तो उसका डॉग माइलो पुलिस वाले की जेब से चाबी निकाल लेता है। इसके बाद स्टैनली दरवाजा खोलकर बाहर जा रहा होता है, तभी वहाँ पर मिच आ जाता है, पर स्टैनली उसे गन पॉइंट पर लेता है और बड़ी आसानी से वहाँ से निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ डोरियन अब मास्क पहनकर मास्क मैन बन चुका था और उसके पास टीना भी होती है, जिसे उसने पकड़ लिया था। इसके बाद वो शहर के सबसे बड़े क्लब में जाता है, जो कि उसके बॉस निको का होता है, जो कि शहर के सबसे बड़े डॉन हैं, जिसकी जगह वो हमेशा से लेना चाहता था। लेकिन जब निको को पता चलता है कि डोरियन अपना हक जमाने आया है तो वो और उसके आदमी डोरियन पर गोलियां चलाने लगते हैं, मगर डोरियन को कुछ भी नहीं होता है। डोरियन गोलियों को अपने मुंह में भर लेता है और निको को शूट करके मार देता है। इसके बाद वो टीना को बांधकर एक टाइम बम फिट कर देता है। इसके बाद स्टैनली वहां पर आ जाता है, मगर डोरियन के आदमी उसे पकड़कर डोरियन के पास ले जाते हैं। डोरियन उसे मारने का ऑर्डर देता है। उससे पहले टीना डोरियन से कहती है कि वो एक किस करना चाहती है। डोरियन उसे किस करने वाला होता है, तभी वो कहती है कि वो असली डोरियन को किस करेगी। तो डोरियन अपना मास्क उतार देता है और टीना को किस करने लगता है। तभी टीना डोरियन के मास्क पर लात मार देती है और स्टैनली का डॉग माइलो उसे लेकर भागने लगता
लगता है। तभी डोरियन के आदमी उसको पकड़ लेते हैं, मगर डॉग उस मास्क को पहन लेता है और डोरियन के आदमियों को काटने लगता है। और दूसरी तरफ डोरियन और स्टैनली के बीच में लड़ाई होती है और स्टैनली डोरियन को बहुत मारता है। इसके बाद वो अपने डॉग के फेस से मास्क निकाल लेता है। तभी डोरियन के बहुत सारे आदमी आ जाते हैं और स्टैनली पर गोलियां चलाने लगते हैं और एक गोली मास्क पर लगती है, जिससे मास्क बार काउंटर के पीछे चला जाता है। इसके बाद स्टैनली भी काउंटर के पीछे जाता है और एक बार फिर मास्क मैन बनकर बाहर आता है और वो सबसे पहले टीना के पास जाता है और बम को फटने से पहले बम को उठाकर खा जाता है और बम उसके पेट में फटता है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता है। और फिर डोरियन भी स्टैनली को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है और वो एक छोटे से तालाब में गिर जाता है। तभी स्टैनली एक पेड़ पर फ्लश करने के लिए एक लीवर बनाता है और वो जैसे ही लीवर को नीचे करता है तो स्टैनली भी फ्लश होकर उसमें गायब हो जाता है। अब स्टैनली अपना मास्क निकालता है और टीना को किस करने वाला होता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और स्टैनली को गिरफ्तार कर लेती है। पर उस क्लब में बहुत से लोग मौजूद होते हैं और उसमें से एक शहर के मेयर भी थे। वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से सब देखा है। वो कहते हैं कि डोरियन असली मुजरिम है, ना कि स्टैनली। ये सुनकर पुलिस वाले उसे छोड़ देते हैं। तभी मिच देखता है कि स्टैनली का डॉग मास्क लेकर भाग रहा है। ये बात मेयर को भी बताता है कि कुत्ता मास्क लेकर भाग रहा है। तो मेयर कहते हैं कि कुत्तों का पीछा करना छोड़ दो और असली मुजरिमों को पकड़ो। इसके बाद दिखाया जाता है कि स्टैनली और टीना और उसका दोस्त चार्ली तीनों उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर मास्क मिला था। इसके बाद स्टैनली और टीना मास्क को लेकर ब्रिज के किनारे जाते हैं और स्टैनली कहता है कि मैं इस मास्क के बिना कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक बस सीधा साधा इंसान हूँ, क्या तुम मुझे ऐसे ही प्यार करोगी? तभी टीना मास्क लेकर नदी में फेंक देती है और किस करने लगती है। स्टैनली का दोस्त चार्ली अपने फायदे के लिए नदी में कूद जाता है ताकि मास्क हासिल कर सके, मगर स्टैनली का डॉग मास्क लेकर वहाँ से भाग जाता है। यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।